अस्पताल में इंजेक्शन के रिएक्शन से 2 मरीजों के जाँ बहक होने का मामला। इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली। रिपोर्ट में 3 नर्सिस को जिम्मेदार करार दे दिया गया। ज़राए के मुताबिक नर्सिस ने इंक्वायरी कमेटी के सामने इंजेक्शन में रिंगर पानी शामिल करने से इनकार कर दिया। नर्सिस ने इंक्वायरी कमेटी के सामने किसी किस्म के ह्यूमन एरर से साफ इनकार कर दिया। न्यू अस्पताल के चेस्ट सर्जिकल वार्ड में मुबैना तौर पर इंजेक्शन से रिएक्शन। गलत इंजेक्शन के इस्तेमाल से 2 मरीज जाँ बहक, 14 की हालत खराब। मरने वालों में खातून और मर्द शामिल। MS अस्पताल डॉक्टर एहतशामुल हक बोले, 26 साल दौलत खान नामी शहरी सर्जरी करवाने के लिए न्यू अस्पताल में दाखिल हुआ था। इंजेक्शन से जाँ बहक होने वाली खातून को शनाख्त नौरीन बीबी के नाम से हुई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का न्यू अस्पताल में इंजेक्शन से 2 मरीजों की हलाकत पर नोटिस। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से रिपोर्ट तलब। मरियम नवाज का इंजेक्शन से मुतासिरा दीगर मरीजों के बेहतरीन इलाज का हुक्म। बोली, इंजेक्शन के रिएक्शन के वाक़े पर गहरी तशवीश है। गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जो है उसका महलूल तैयार किया जाता है। हम जो आम नॉर्मल लोग हैं कि एक पाउडर होता है, उसको कितने मिलीमीटर उसके अंदर पानी डलेगा या क्या चीज़ डलेगी और वो उसने कैसे इंजेक्शन में तैयार होना है, ये एक डॉक्टर स्पेसिफिकली बता सकता है। अभी तक ये इंसानी गलती जो है वो नज़र आ रही है इस पूरे मामले के अंदर कि उस महलूल को तैयार करने के अंदर गफलत बरती गई है। इंजेक्शन के महलूल को तैयार करने में गफलत बरती गई। इंजेक्शन ठीक है या नहीं, ये डॉक्टर्स नहीं बताना है। जिसको कोई काम नहीं मिलता वो लाशों पर सियासत करता है। सेहत के बजट में 500% से जायद इजाफा किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, आजकल MS का इस्तीफा घूम रहा है। यूट्यूबर से झूठ की फैक्ट्री चलाते हैं। वज़ीर आला ने MS से सवालात पूछे, क्या गलत किया? PTI दौर में अद्वियात मिलती थी, ना अस्पतालों का कोई पुरसाने हाल था। पंजाब असम्बली के इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी। पैनल ऑफ चेयरपर्सन राहिला खादिम हुसैन ने इजलास मुलतवी किया। असम्बली में मुसविदा कानून तरमीम पंजाब हुकूमत 2025 बिल की मंजूरी। असम्बली में मुसविदा कानून तरमीम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस पंजाब 2025 मंजूर। दोनों बिल वजीर पार्लिमानी अमूर और सूबाई वजीर खजाना मुस्तफा शुजाउर रहमान ने पेश किए। मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग दोबारा सर उठाने को तैयार। डैमों में पानी खत्म होने के करीब। चंद रोज तक तरबेला डैम से बिजली पैदावार बंद होने का खदशा। तरबेला डैम में सिर्फ 4 फुट पानी काबिल इस्तेमाल रह गया। डैम में पानी की मौजूदा सतह 1406 फुट है। मंगला डैम में भी पानी की कमी। पानी की मौजूदा सतह डेड लेवल से सिर्फ 33 फुट की दूरी पर। चश्मा डैम में भी सिर्फ 1 फुट पानी का जखेरा रह गया। ग्लेशियर पिघलने तक आबी ज़खायर की सूरत हाल में बेहतरी का इम्कान नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज का वीएन। पंजाब में पहली बार मशीनी काश्त के तारीखी दौर का कामयाब आगाज। सबसे बड़े सुपर सीडर प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग से स्मोक में वाज़ेह कमी का इम्कान। दूसरे मरहले में 2000 सुपर सीडर्स की मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस तकमील के करीब। काश्तकारों से तीसरे फेज के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली गई। 65 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर के मालिक काश्तकार सुपर सीडर के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। सुपर सीडर हासिल करने वाले काश्तकार दीगर किसानों को किराए पर सर्विसेज देंगे। रहमतों के महीने में अब्रे रहमत बरसने की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज से 16 मार्च तक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बरसने के इम्कानात हैं। मरी, गलियात समेत दीगर बलाई इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी होगी। PDMA ने बासा, रेस्क्यू, आपाशी, लाइफ स्टॉक समेत मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने साल 2025 की दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद को 12% पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़श्ता माह महंगाई तवक्कुआत से कम रही। ग़िज़ाई अजनास और तवानाई की कीमतों में कमी के बायस महंगाई में कमी देखी गई। मुआशी सरगर्मियाँ मुसलसल बढ़ रही हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर मौजूद शरह काफ़ी हद तक मस्बत है।
महंगाई की चक्की में पीसे गरीबों को मिलेगा रमजान में बड़ा तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 13 रुपए लीटर कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमतों में 13 रुपए फी लीटर कमी मुतवक्के है। डीजल की कीमतों में फी लीटर 10 रुपए कमी का इम्कान। कीमतों का हतमी ऐलान 15 मार्च को किया जाएगा। रमजानुल मुबारक में एलपीजी माफिया भी सरगर्म। शहर में एलपीजी की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा। 3 रोज में फी किलो कीमत 60 रुपए तक बढ़ गई। एलपीजी एसोसिएशन ने कीमत में मजीद कीमत बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। चेयरमैन एलपीजी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन इरफान खोकर बोले, अवाम रमजानुल मुबारक के मुबारक आयाम में भी लूटने पर मजबूर हैं। ओगरा और सूबाई हुकूमत की जानिब से लूट मार की खुली छुट्टी दी गई है। दुकानदार बेगुनाह है। शहर की मंडियों में गिराव फरोशों का राज। सब्जी और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी। प्याज 90, टमाटर 80, लहसुन 700, अदरक 450, सब्ज मिर्च 150, नींबू 300 रुपए किलो में फरोख्त। आलू और मेथी 70, करेले 250, भिंडी 350, अरवी 220 रुपए की किलो हो गई। केला 300, कीनू 680 रुपए का दर्जन, अनार बदाना 1200, खजूर 550, सेब 380, पपीता 300 और अमरूद 260, खरबूजा 200 रुपए किलो में दस्तयाब। पोल्ट्री माफिया बेलगाम, कम न हुए ब्रायलर के दाम। मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 595 रुपए पर बरकरार। साफी गोश्त मनमाने रेट पर फरोख्त। होलसेल में जिंदा ब्रायलर 397, परचून बाजार में 411 रुपए किलो मुकर्रर। अंडों की फी दर्जन कीमत 286 रुपए मुकर्रर। पेटी 8460 रुपए में फरोख्त होने लगी। मटन और बीफ के बाद चिकन भी बना सिर्फ अमीरों की खुराक। मार्केट में ब्रायलर 700 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। मटन 2500, बीफ 1500 रुपए का किलो हो गया। शहरियों का कहना है गरीब के लिए अब गोश्त खाना आसान नहीं रहा। इंतजामिया ठंडे कमरों में बैठकर गलत रेट लिस्ट बना रही है। फूड अथॉरिटी का माह मुबारक में सेहत दुश्मन माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी। लाहौर जोन में 1535 फूड पॉइंट्स की चेकिंग। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 7 मारूफ रेस्टोरेंट्स बंद। 17,77,000 के जुर्माने। एक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 2500 किलो से जायद गोश्त, 120 लीटर नाकिस दूध, नाकिस ऑयल समेत ममनुआ अजरात तलब करा दिए गए। डीजी फूड आसिम जावेद बोले, माह मुबारक में जालसाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब लाहौर डेवलपमेंट पैकेज माली साल 2024 से 25 में लाहौर के 7 जोन में 73 अरब रुपए खर्च करने का हुक्म। पंजाब हुकूमत ने अब्बासा को फंड्स के इस्तेमाल से मुत्तलिक डेडलाइन दे दी। गुलबर्ग जोन में तरक्याती मंसूबों के लिए 1200 मिलियन रुपए की मंजूरी दी गई। रावी जोन 1 के लिए 7800 मिलियन रुपए की मंजूरी। दातागंज बख्श जोन के लिए 4700 मिलियन। समराबाद में 3050 मिलियन रुपए मुख्तस। निश्तर जोन 1 के लिए 8000 मिलियन रुपए मुख्तस कर दिए गए। वज़ीर तालीम का रायबंद रोड के हसास इम्तिहानी सेंटर्स का दौरा। राना सिकंदर हयात ने 3 बार कोड के जरिए तुलबा की शनाख्त चेक की। वज़ीर तालीम की हिदायत पर उम्मीदवारों की जामा तलाशी भी ली गई। राना सिकंदर हयात बोले, बार कोड की मदद से फीस डिटेक्शन टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवा कर बूटी माफिया का रास्ता बंद कर दिया। हमारे इकदाम से बूटी माफिया पर 90% काबू पा लिया गया है। इम्तिहान में शफाफियत हर सूरत में यकीनी बनाई जा रही है। हर जिला में हमारी खुफिया टीमें मॉनिटरिंग कर रही हैं। तालीमी इदारों के सरबराहान का सुपरिटेंडेंट्स पर हुक्म चलाने का इंकशाफ। रेजिडेंट इंस्पेक्टर की जानिब से इम्तिहानात में गैर कानूनी मदाखलत का इल्जाम। लाहौर बोर्ड का RIs की मदाखलत पर एक्शन। नए SOPs जारी कर दिए। RIs पेपर्स के आगाज पर सिर्फ सवालिया पर्चों के लिफाफे खोलने पर स्कैन और साइन करेगा। RIs न खुद सेंटर का विजिट करेगा, न किसी नुमाइंदे को सेंटर में भेजेगा। महकमे तालीम का पंजाब के हजारों प्राइमरी, मिडल और हाई स्कूलों की अपग्रेडेशन का फैसला। लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना और कसूर से 18 मार्च तक फिजिबिलिटी रिपोर्ट मांग ली गई। गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट और हाफसाबाद से भी 19 मार्च तक
रिपोर्ट तलब। स्कूल एजुकेशन ने नारोवाल, रावलपिंडी, अटक और मंडी बहावुद्दीन से 20 मार्च तक रिपोर्ट मांग ली। दिहाड़ी, फैसलाबाद, झंग और टोबा टैक्सिंग से 28 मार्च रिपोर्ट तलब। तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज के सरबराहान को मुरासला भिजवा दिया गया। टेक्निकल बोर्ड के इम्तिहानी अमले को मुआवजा न मिला। इम्तिहानात गुजरे 2 माह हो गए मगर मुआवजे जारी न हो सके। 2 माह से सेक्रेटरी तैनात न होने से अप्रैल में इम्तिहानात के लिए पर्चों की खरीदारी न हो सकी। मुलाजमीन की प्रमोशन भी इल्तिवा का शिकार। मुलाजमीन का कहना है कि बोर्ड में मुस्तकिल चेयरपर्सन भी मौजूद नहीं। 2 माह से टेक्निकल बोर्ड इंतजामी बहरान का शिकार है। महकमे एक्साइज की पर्सनल वेनिटी नंबर प्लेट्स का मंसूबा फ्लॉप। मंसूबे से महकमे एक्साइज को माहाना करोड़ों रुपए हासिल होने का तखमीना था। दिसंबर में शुरू होने वाला मंसूबा मौसर आगाही न होने के बायस मतलूबा नताइज हासिल न कर सका। मंसूबे के तहत सिर्फ प्लेटिनम और गोल्ड कैटेगरीज में नंबरों को फरोख्त किया जा रहा है। महकमे एक्साइज ने रिवायती एक्शन करने के हवाले से गौर करना शुरू कर दिया। पंजाब में मुतादिद सेक्शन ऑफिसर के तकर्रुर और तबादले। तकर्रुरी के मुंतजिर मुकरम सुल्तान असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू मुल्तान तैनात। राव वहीद जान को महकमे इंसानी हकूक में बतौर सेक्शन ऑफिसर तैनात कर दिया गया। हमजा मुनीर माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट में सेक्शन ऑफिसर तैनात। महकमे SNGAD ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। परवेज इलाही पर दर्ज मुकदमात की तफसीलात की दरख्वास्त पर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस तारिक नदीम ने चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत की। पुलिस की जानिब से फराहम की गई मुकदमात की तफसीलात नामुकम्मल है। दर्ज मुकदमात की कॉपियां फराहम नहीं की गई। वकील परवेज इलाही का मौक़िफ़। गुज़श्ता समाअत पर पुलिस ने साबिक वज़ीर आला पर दर्ज 32 मुकदमात की तफसीलात अदालत में पेश की थी। हाई कोर्ट से डॉक्टर शाहिद सदीक केस के मुलजिम अब्दुल कयूम की जमानत मंजूर। जस्टिस तारिक नदीम ने मुलजिम की जमानत बाद उस गिरफ्तारी पर फैसला सुनाया। अदालत ने अब्दुल कयूम की जमानत 10 लाख रुपए के मुचलकों के इवज मंजूर की। थाना कहना पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर रखा है। डॉक्टर शाहिद सदीक कत्ल केस में मकतूल के बेटे अब्दुल कयूम को पुलिस ने मशवरे में नामजद कर रखा है। हाई कोर्ट का वासा के 20 मुलाजमीन को मुस्तकिल करने की दरख्वास्तों पर DG वासा को 1 माह में फैसला करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद महमूद सेठी ने दरख्वास्तों पर समाअत की। वासा के मुलाजमीन आर्जी बुनियादों पर फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। किसी साल गुजरने के बावजूद मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। DG वासा ने 1 अक्टूबर 2024 को 14 मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का हुक्म दिया। अदालत हमें भी मुस्तकिल करने का हुक्म दे, दरख्वास्त निस्तदा। पंजाब में FIR से लेकर मुकदमे के फैसले तक का मुकम्मल रिकॉर्ड अब 1 लिंक पर होगा। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम के हुक्म पर तारीखी प्रोजेक्ट मुकम्मल। अदलिया, प्रोसिक्यूशन और पुलिस के पास FIR का स्टेटस चेक करने की रसाई होगी। 4 लाख मुकदमात के चलान जमा न होने पर चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम ने नोटिस लिया था। प्रोसिक्यूटर जनरल फरहाद अली शाह बोले, ये मुल्की तारीख का पहला मंसूबा है। अब मुकदमे के फरीकैन को मुकम्मल तफसीलात एक क्लिक पर मिलेगी। शहर में ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाने का मंसूबा बंद। नया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर न होने से सड़कों पर ट्रैफिक का लोड मजीद बढ़ गया। रायवन रोड अड्डा प्लॉट से फेरोजपुर रोड तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर तामीर होना था। पंजाब हुकूमत के हुक्म पर LDA ने स्ट्रक्चर प्लान रोड की फाइल बंद कर दी। LDA का मुअम्मर अफराद को दस्तावेजात घर की दहलीज पर पहुंचाने का मंसूबा नाकाम। गवर्निंग बॉडी की मंजूरी के बावजूद मंसूबे का बाकायदा आगाज न हो सका। प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए खरीदी गई 2 गाड़ियां भी दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल होने लगी। गुज़श्ता 1.5 साल के दौरान गाड़ियां किसी एक जगह भी दस्तावेजात डिलीवर न कर सकी। LDA ने सीनियर सिटीजन को घर की दहलीज पर बिल्कुल मुफ्त सर्विसेज फराहमी का ऐलान किया था।
सूबाई वजीर चौधरी शाफी हुसैन की जेर सदारत इजलास महकमा औकाफ और मजहबी अमूर के मामलात की डिजिटलाइजेशन के अमल का जायजा लिया। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी की डिजिटलाइजेशन प्रोसेस बारे ब्रीफिंग। चौधरी शाफी हुसैन की डिजिटलाइजेशन के अमल को तेजी से आगे बढ़ाने की हिदायत। बोले औकाफ प्रॉपर्टी का किराया बढ़ाने के लिए मैकेनिज्म बनाया जाए। डीसी की जेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से इजलास। मनसूबे के पहले मरहले में पेशरफ्त का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर जवासा और मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन ने ब्रीफिंग दी। सैयद मूसा रजा की तमाम तरक्याती काम बर वक्त और आला मयार के साथ मुकम्मल करने की हिदायत। एमडी वासा गुफरान अहमद की जेर सदारत इजलास लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जारी मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया। तमाम टाउन डायरेक्टर्स के तरक्याती कामों की सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस से मुतल्लिक ब्रीफिंग। एमडी वासा बोले तमाम तरक्याती काम मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल किए जाएं ताकि आवाम को सहूलतें फराहम की जा सकें। 8 थानों में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के तकर्रुर और तबादले। इंस्पेक्टर जाहिद सलीम को इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना काहना तैनात कर दिया गया। इंस्पेक्टर मोहम्मद अफजल इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना सतु कतला तैनात। इंस्पेक्टर मोहम्मद फयाज को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना सर्वर रोड तैनात कर दिया गया। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रजा ने तबादलों के अहकामात जारी किए। डीएसपी से एसपी रैंक पर तरक्की पाने वाले अफसरान को रैंक लगाने की तकरीब। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने अफसरान को एसपी ओहदे के रैंक लगाए। एसपी ओहदे पर प्रमोट होने वाले अफसरान के अहले खाना ने भी तकरीब में शिरकत की। और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में कामयाब इनेकाद पर इज़हार तशक्कुर। बोले पीसीबी की मुकम्मल टीम, कानून नाफिज करने वाले इदारे, आईसीसी ऑफिशियल्स और टीमों का शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान में इंटरनेशनल टीमों और शायकीन का आना बड़ा एहसास है। सबकी मुश्तरका कोशिशों से पाकिस्तान में तारीखी टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ।